हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटा व्यापारी। सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मेरा दोस्त बोलता है, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। आपके घर में लक्ष्मी का अच्छा खासा वास हो एंड उनकी बरकत हमेशा बरकरार रहे। So happy Diwali. Today we are having Muhurat trading from 6 p.m. to 7 p.m. Hope you all are trading or buying some good stocks, or if not buying, at least making money through trading, even either by buying or by selling. So today's episode is Dhoni special episode. We'll tell you why this is Dhoni special episode, and we are gonna discuss why FNO and everything at a later point of time. But before that, as this is the month end, so let me quickly share my monthly PNL with you. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम कंसोल में आते हैं एंड इफ यू रिमेंबर अकाउंट्स वेरीफाइड पीएनएल। मैं सिर्फ इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ एंड आई हैव सिलेक्टेड लास्ट 30 days हियर। आई एम जस्ट सेविंग दिस फॉर द टाइमिंग, आई एम रीजनरेटिंग द लिंक, और ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। This contains all my trades in FNO. Whoever wants to see, they can visit and see कि कहाँ पे कैसा क्या चीज बना है। Although it is showing slightly lesser value because एक तारीख और 2 तारीख का है नहीं, वो मेरे ख्याल से 95-96 के आसपास का प्रॉफिट है। Even I haven't done a calculation. Let me just quickly go to 1 to 31 and see. Equity is around 6.56 and FNO is around 87.6, so it is around 93-94 के आसपास का प्रॉफिट है। So before moving forward with what all things we are going to discuss, why FNO and all, I would like you to watch this video which is circulating in YouTube, which is prepared by Mr. Dhoni in a NDTV interview, and he have beautifully said few couple of things, and I would like you to watch this small clip एंड देन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है आपका नजरिया कुछ अलग हो, मेरा नजरिया कुछ अलग हो। आफ्टर द वीडियो आई एम जस्ट गोना पुट माई एंगल और माई डायरेक्शन इन व्हाट आई कुड कैच फ्रॉम द वीडियो। ओके, अच्छा एफएनओ वाले आए हैं। यहाँ के रीगी का इवेंट होता है, मार्केट की आप लगा देते हो। पिछले बार भी हुआ था ऐसे ही कुछ तो। हाँ, मैं अब अभी वेरी स्मार्ट, अभी बोलेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय द टिप, भाई साहब पैसे डूब रहे हैं ना, बोल रहे बाइंग अपॉर्चुनिटी। यू नो, एंड द ब्यूटी इज एवरी सेकंड डे दे गिव अ थर्ड आइडिया कि ये कैंडल बन गया है, वो कैंडल बन गया है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैपन एंड दे जस्ट स्विच ओवर। यू नो, वो भूल जाते हैं कि कल मैंने क्या बोला था। दे स्टार्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली। सो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड? ओके, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यस, दे विल कीप ट्रेडिंग। जो यंगस्टर्स हैं, प्लीज एफएनओ में मत घुसना, निकालना मुश्किल हो जाएगा। यू नो, इफ यू रियली वांट दैट थ्रिल एंड ड्राइव और जो एड्रेनलिन का रश चाहिए ना, डू सम अदर एक्टिविटी। नोट ऑलवेज गोइंग, यार मैं 5,000 का लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। यू नो, इट्स नॉट फॉर यू। The professionals, yes, they can handle it, but other than that, you know, have a lot of fun with stock. Keep it. It's not going anywhere. FNO is knuckleball. FNO is different level altogether. You know, nowadays when you log into the whatever app you are using, first thing it says 90% of FNO users lose their money. मैं बोलता हूँ ये 10% बाकी कौन है? So basically those, you know, 10% are the ones who are eating the 90% of us. You know, they are eating our money and they are making their money. Wow. Yeah, that's why I stopped. आप चेजिंग माई बाय पे छोड़ देना। क्रिकेट से कितनी जल्दी हम शिफ्ट हो गए ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप क्रिकेट के बारे में तो पैशनेट, स्टॉक के बारे में तो आपके अंदर से गुस्सा निकला। नहीं यार, एफएनओ में लॉस होता है। आप बेस्ट बात बताता हूँ। आई लव सो बहुत ज्यादा मैं न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, बट स्टॉक के देखता हूँ सवेरे एक बार क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है। सो लेट्स से आई हैव अ स्टॉक विच इज ए, तो जस्ट फॉर रेफरेंस कि मैंने 1,000 रुपए में लिया था, तो इट गोज अप समवेयर इट हैज गॉन टू 1,800। सो 1,800 2,000 होता है, देन इट कम्स बैक टू 1,800।
Now the narration is, इस dip पे ना खरीदना चाहिए. And I'm like, मेरे 1000 के 1800 हो गए हैं. ये dip पे जो खरीदेगा उसके बाद जो dip आएगा वो कहाँ जाएगा? ये है dip पे खरीदने वाले ये. So I always get worried, कि ऑल टाइम हाई पे जब रिकमेंडेशन आती है ना, इसका आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अभी लेने का टाइम है. मतलब मैं नहीं ले रहा भाई. ये कहीं के चांद पे भी चला जाए, मैं नहीं ले रहा. It is out of my target system. So, but that's how it is. People want to ride it, but at least with the stock, the great thing is the stock is in your account. You may have a loss, 10, 15%, 20%, 25%, but if you have bought something that has the right fundamentals, you won't make a big loss. You will get your money. FNO में खाता हूँ. नहीं लगाएंगे FNO में. हाँ, ये बोलेंगे भी स्टॉपलेस जरूर रखना. Did you learn what's the best money advice that someone gave you maybe early on in your career or FNO? नहीं, I feel best advice is, I don't want to go with what my parents used to say about the fixed deposit, because you end up losing money, with the inflation and everything. You want your money to grow, don't look for multiplication. Wherever there's multiplication, there's risk involved. So if you're conservative, the money, you'll be good. The whole problem is when people start looking for multiplication. So everything has a pro and a con side. So whenever there's rewards are high, the risk also is high. So you need to be comfortable with it. And, if you invest right, and invest is the right word, if you invest right, you always have money with you. And I feel if you're looking to grow the money, you'll be good. You'll be doing well in life. Hey, welcome back, guys. We hope that you enjoyed the video of our former, cricketer and captain, Mr. Dhoni. We are big fans, and I hope कि बहुत लोग इंडिया में, मतलब बनो के इंडिया में बहुत लोग उनके फैंस हैं. एंड उन्होंने ब्यूटीफुली कुछ बातें कही हैं. आई एम श्योर कि आपने सबने कुछ कुछ उसमें से समझा होगा एंड कुछ देखा होगा. एंड देखने का सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है. परसेप्शन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. बट जो हमें समझ में आया कि नंबर 1, द धोनी. वाई आई एम सेइंग द धोनी, बिकॉज मुझे बचपन में बताया गया था द कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ लगाया जाता है. छोटा व्यापारी हो सकता है, लेकिन धोनी तो धोनी है, एक ही है, इसीलिए मैं द धोनी का यूज़ कर रहा हूँ. So the Dhoni is also interested in share market. Correct? The Dhoni even spoke about asset classes like why fixed deposits is not great. Not so great. Exploring, he also spoke about exploring different stocks and play around stocks and everything. That means कहीं ना कहीं हर आदमी जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है, जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है. एंड टू आर एस्टनिशमेंट, द धोनी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन FNO. ऑल्दो कुछ गलतियां हो गई होंगी या कुछ गड़बड़ हो गया होगा, पैसे डूब गए, तो इज नॉट इन फेवर ऑफ FNO. बट पहला चीज हमें ये समझ में आया कि धोनी इज ऑल्सो इन फेवर, धोनी ऑल्सो एक्सप्लोर शेयर मार्केट. दूसरी चीज जो हमें समझ में आई, जो सेबी भी कहता है एंड वी ऑल्सो अ फर्म बिलीवर्स, एंड हम हमेशा कहते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि 90% पीपल आर लूजिंग मनी एंड 10% पीपल आर मेकिंग मनी. वी इवन डाउट दैट एक्चुअली 10% आर मेकिंग मनी. वी बिलीव आउट ऑफ दिस 10%, 3 से 4% तो ऐसे लोग होंगे जिनका कॉस्ट टू कॉस्ट होता होगा बिकॉज ऑफ टैक्स एंड ऑल. इसीलिए हमने टैक्सेशन का एक अलग से कैलकुलेशन रखा है. एंड हर वीडियो में हम टैक्सेशन के बारे में भी कहीं ना कहीं कवर करते हैं, हमारे कोर्सेज में भी. एंड टैक्सेशन को अलग रखने के बाद हार्डली शायद 5 to 6% पीपल वुड बी मेकिंग some good money. Maybe this number might have increased because education have spread like wildfire in India today through various channels. But रेशियो ऐसा नहीं है, ये रेशियो आज बना है, ये रेशियो सदियों से था, आज भी है और हमेशा चलता रहेगा. नाउ द थर्ड थिंग विच was told by Mr. Dhoni is कि भाई ये FNO सबके बस की बात नहीं है, इनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी हैं, या those who are professional traders. Now how do we define that boundary that okay, ये लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं एंड जो ये लोग हैं नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं? हाउ डू यू डिफाइन दिस? इफ यू सी, अगर किसी क्रिकेटर का भी आप जर्नी देखो ना,
तो बचपन में कैसा शुरू होता है? स्कूल में खेले होंगे, कॉलेज में खेले होंगे, स्टेडियम में खेले होंगे, डिस्ट्रिक्ट खेला होगा, स्टेट खेला होगा, उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट हुए होंगे, एंड समवेयर इट इज अ ट्रैजेक्टरी कि जितने लोग स्कूल में खेलते हैं, मान लो इतने लोग स्कूल में खेले, उसके बाद कुछ लोग कॉलेज में खेले, फिर रणजी खेले, फिर स्टेट खेले, फिर सिटी खेले, फिर कुछ लोग उनमें से इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, and उसमें से भी बहुत कम लोग दे बिकम ग्रेट लाइक धोनी, कपिल देव, विराट कोहली एंड ऑल, करेक्ट? बट इसका मतलब क्या ये जो सारे लोग रह गए, आर दे फेलियर्स और आर दे नॉट प्रोफेशनल्स? नाउ व्हाई आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन, द रीजन बीइंग, नाउ ये बाउंड्री आइडेंटिफाई करना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम पैसा डुबाओगे नहीं तो पैसा कमाना नहीं सीखोगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम टाइम स्पेंड करोगे तब पैसा कमाना सीखोगे। बट आई हैव सीन दैट सम young people who are good in analytics, who are good in risk controllership, they earn better money in FNO than a lot of old people who are not making that kind of money. So ये बाउंड्री जो है ना, ये बड़ा ग्रे एरिया है अंडरस्टैंडिंग। सो अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं, व्हाट आई हैव सीन इज देयर आर टू मेजर थिंग्स विच वर्क। नंबर वन, इसमें से पहली चीज जो होती है वो है कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ थिंग। दूसरी चीज क्या होती है, इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना जो हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। एंड सॉरी, तीन चीजें होगी। एंड जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है अपना रिस्क कंट्रोलरशिप। रिस्क कंट्रोलरशिप का मतलब क्या है कि ये समझना है हमें कि कितने कैपिटल से कितना पैसा बन सकता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 5,000 रुपया लेके देखता हूं एंड इसका 50 लाख बना के देखता हूं। नहीं, इफ यू सी द बिग ट्रेडर्स हैज द माइंडसेट कि मेरे पास अगर 50,000 रुपया है तो मैं 500 रुपया बना लू ना, देन दैट इज गुड इन अ डे। इट्स वेरी गुड इन अ डे, इट्स अराउंड 1%, करेक्ट? लेकिन जो ये सोच के आता है ना कि 5,000 लेके आता हूं, या तो 5,000 का 5 लाख बन जाएगा या 5,000 पूरे के पूरे चल जाएंगे, दिस बिकम्स गैम्बलिंग। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, नाउ ही हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ब्यूटिफुली, वी जस्ट डोंट एग्री विथ वन पॉइंट। व्हाट इज दैट? कि जो ये पॉइंट है कि ये आई एम श्योर कि बहुत लोगों का ये नजरिया है। रिसेंटली मेरे एक सीनियर हैं जो अच्छा खासा पैसा, जिनका बहुत सारा पैसा, इज अ करोड़पति, एंड उनका बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, इज अ कंप्लीट इन्वेस्टर्स। जैसे ही उनको इन्वेस्टर, जैसे ही उन्हें पता चला कि आई ट्रेड इन एफएनओ, आई टीच एफएनओ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा नजरिए से दिख दिया, ये तो वो ट्रेड करता है, ये दोनों तरफ, मतलब इट्स लाइक जुआ, ये दोनों तरफ वाला ट्रेड करता है, ये जुआ खेलता है। एंड थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं वैसा है, करेक्ट? और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेड करना एफएनओ में मतलब क्या है, आइदर समवन विल विन और समवन विल लूज, देयर इज नो स्ट्रेटेजी, देयर इज, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के पास जितने भी वीडियोस आते होंगे ना, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के कोई स्ट्रेटेजीज होंगे या निफ्टी के कोई स्ट्रेटेजीज होंगे। एंड मैं क्लियर कर दूं कि दीज बोथ आर इंडेक्सेस, दे डोंट हैव एनी अंडरलाइंग। तो ये एक पॉइंट है जहां पे हम डिफर करना चाहते हैं कि व्हाई, बिकॉज इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ करियर इन ट्रेडिंग, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट it is a combination of investing, finding out right stocks, understanding what is fundamental, understanding what is technical, understanding how to hedge your positions, how to cover, how to use FNO, so that दो चीजें, सपोज आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदी, जैसे अभी धोनी ने एग्जाम्पल दिया था कि 1,000 रुपए में मैंने कुछ खरीदा, वो 2,000 तक चला गया एंड वापस 1,800 तक आ गया। तो यहाँ पे दो टिप्पणियां होती है। एक टिप्पणी होती है कि बाय कर ले भाई, डिप पे डिप पे डिप पे बाय कर ले। लेट्स से समवन बॉट ओवर हियर एंड दिस स्टॉक फॉल्स डाउन टू 1,200, उसकी जिंदगी तो खराब हो गई, कितने दिन वो संभाल पाएगा? दूसरा एक बंदा होता है, नहीं यार और गिरने दे, ये तो अभी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, एंड ही कीप्स थिंकिंग 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 एंड दिस स्टॉक्स रीचेस टू अराउंड 5,000 और 4,000। इसकी जिंदगी ऊपर से और खराब हो गई, ये सोच रहा है खरीदेगा खरीदेगा खरीदेगा, इसने दूसरों को भी रोक रखा है एंड वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। So to avoid all these situations, we have FNO in place. What actually is FNO? FNO gives us a option to buy a certain asset at a price where we are comfortable by putting in some logical, trades. कैसे?
मान लीजिए कोई शेयर 1,000 रुपए का चल रहा है, मैं 1,000 रुपए में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि 800 रुपए में मैं खरीदूं। इट गिव्स अस अ चांस टू बाय दिस शेयर एट 800 और इवन एट अ लेसर प्राइस। या तो मुझे ये भी देता है कि 800 तक जब तक नहीं आता तो मुझे महीने का 10 रुपया, 12 रुपया, 5 रुपया, डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम वैल्यू, ये कुछ ना कुछ मिलता रहे, विच इज अगेन अ बेनिफिट। सो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ। एंड दूसरी चीज, अगर मान लो, मतलब थॉट क्या है कि आपने 1,000 रुपए में कोई चीज खरीदी एंड वो 1,800 तक चला गया, तो ये 800 रुपए का प्रॉफिट होता है नॉर्मली। आपके पास में भी 800 के जगह 1,200 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये 1,000 रुपए से गिरते गिरते अगर 500 तक आ गया, तो ये 500 रुपए की लॉस होने के जगह आपका 50 से 100 रुपए का नुकसान होगा। दिस इज द आइडिया बिहाइंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इट्स नॉट दैट कि इसको यूज करके इट जस्ट गिव्स यू एन एडिशनल एज while placing a right bet of a right company. For example, Reliance, right? रिलायंस अभी मेरे ख्याल से 1,350 के आसपास चल रहा है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, करेक्ट। कुछ लोग 1,200 में खरीदने के लिए तैयार होंगे, कुछ लोग 1,350 में खरीदने के लिए तैयार होंगे, कुछ लोग 1,300 के लिए वेट कर रहे होंगे कि आ जाए, कुछ लोग 1,000 में भी कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें रिलायंस पसंद नहीं है, मे बी, करेक्ट। एंड कुछ लोगों ने इसको 1,500 पे भी खरीदा होगा जब ये 3,000 का प्राइस था। अब वो तो लॉस पे ही बैठे हैं ना। Getting my point? Now, why we are talking about all these scenarios? Because here, जब वो जहां पे जब जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं प्रॉपरली इन स्टॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, एंड जो कैलकुलेटेड बेट्स लेते हैं, आप अगर हमारे एफएनओ के ट्रेड्स में जाओगे ना, वहां पे इस महीना आपको एक दिखेगा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक का अगर आप चार्ट देख, एंड दिस इज अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, अभी कोटक बैंक का चार्ट देखोगे तो इट इज इन अ बियरिश मोड एंड वो गिरता जा रहा है। वी आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लॉस इन कोटक बैंक। एंड क्योंकि हमने इसके कुछ एसेट्स लिए हुए थे अराउंड 80 या 90,000 का, आप एक लॉस देखोगे। बट अगेन क्योंकि हमने एफएनओ में उसका कवर लिया था, करेक्ट, तो उसमें से और एक सेम ट्रेड देखोगे जिसमें 52,000 इसमें से हमें वापस मिल गया है। दैट मीन्स जहां पे एक्चुअली में हमारे लॉसेस 90,000 होने चाहिए थे, हमारे लॉसेस कितने हो रहे हैं? हार्डली 30,000 to 40,000। प्लस और भी उसमें एफएनओ के ट्रेड्स होंगे, कोटक बैंक, आप एक एक करके वो सारी देख सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि आज के नौजवान को ना, सुनो सबकी करो मन की। इसका मतलब क्या है? आप हर जगह से इनपुट्स लो, नॉट नेसेसरली दैट धोनी जी जो बोल रहे हैं वो 100% सही हो या मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही हो। आप हर जगह से इनपुट लो, आप सारी चीजें सीखो, आप फंडामेंटल सीखो, आप एसेट क्लासेस के बारे में सीखो, आप टेक्निकल सीखो, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, आप उन कुछ आप जेरुदा के वीडियोस देखो, उसमें बहुत अच्छे से वीडियोस हैं, बहुत अच्छा उनका एक मटेरियल है। दिस इज नॉट एनीवेयर स्पॉन्सर्ड बाय जेरुदा और एनीथिंग, अगेन मैं बता दूं। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले आप इसको बैक टेस्ट करो कि हाउ विल दिस ट्रेड लुक लाइक। आप सारी चीजें देखो एंड देन समझो कि वेदर ट्रेडिंग इन एफएनओ इज बेनिफिशियल और नॉट, एंड हाउ वी कैन मेक इट बेनिफिशियल। जिस तरीके से एक कहावत है ना कि इंडिया में ऐसे लिख देते हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, है ना, जो दवाई की दुकानों पे आपने लिखा होगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो जो हम एक क्वांटिटी में लेते हैं वो हमारी तबीयत को ठीक करता है, एंड उसी को अगर हम गलत तरीके से यूज करेंगे तो इट कैन बिकम अ ड्रग ऑल्सो, राइट। सो एफएनओ इज समथिंग लाइक दैट। अगर आप उसको अच्छे से यूज करोगे, इट विल मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट्स, नॉट मल्टीप्लाई इन अ वे जहां पे धोनी बोल रहे हैं कि आपको 10x 20x, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। बट जैसे मैंने समझाया कि 1,000 रुपए में आपने कुछ खरीदा था, वो 1,800 हो गया, तो 800 प्रॉफिट होने की जगह हो सकता है आपका 1,200 का प्रॉफिट हो, या आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो, या आपका 700 रुपए का प्रॉफिट हो। लेकिन बिगेस्ट एडवांटेज इज कि जब ये नीचे जा रहा होगा 500 तक, 500 पॉइंट का लॉस हो रहा होगा, तो एटलीस्ट आपका 500 लॉस ना होके किस तरीके से 50 से 100 के अंदर इस लॉस को रोक सकते हो, दैट इज द बेनिफिट ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग। ऑल्सो व्हेन यू बिकम अ लिटिल बिट एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन, मतलब ये होता है एफएनओ के हेजिंग पोजीशंस, एंड देन जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो, यू कैन यूज दो सिमिलर strategies to earn some more money than the regular output of whatever a stock gives.
अंडरस्टूड? तो ये हमारा सजेशन है सबको, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो ये सारी चीजें कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब, अच्छी अच्छी किताबें, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ऐसी काफी सारी किताबें हैं आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी पीटर लिंच वाली किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज स्टे इन्वेस्टेड, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज हाउ यू कैन। मेरा एक दोस्त है जिसके पास अभी अराउंड 20 to 25 लाख का पोर्टफोलियो है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका मंथली एक पोर्टफोलियो 20 to 25 लाख का, आप इस पर हमेशा यही देखते रहते हो, ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, एंड आपका ब्लड प्रेशर हाई और कम होता रहता है। बट माई क्वेश्चन इज, क्या ये आपको कोई मंथली इनकम दे रहा है? इवन इफ ए स्मॉल इनकम, लेट्स से 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, is it giving you a regular income on a monthly basis? Now this is where FNO comes into picture. Even if the market is there itself, how can you earn some monthly income that is generated, that can be done through FNO, right? So keep exploring these options, and in case you want to learn from the experiences which we have from our channel, from whatever we share, the kind of trades we take, or you want to take feedbacks from our students and all, you can take it. And if you want to learn and expand your horizons in FNO, do consider joining our classes. It comes at a very nominal prices. Thank you so much, and have a wonderful, safe, and happy Diwali to all.